चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग इस सेशन में पढ़ाई की बात करने की जगह पे सीधा 15 मिनट के अंदर मुझे आपको आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्टडी प्लानर देना है, किस तरह से अपने को प्रिपरेशन करनी है, वो गाइड करने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि आपको खुद अपना प्लानिंग बनाना चाहिए। आज अभी 9 जनवरी है, ये प्लानर है वो 11 जनवरी से शुरू होगा। 20 डेज का स्टडी प्लानर है, बट मैंने आपको बोला था कि आप खुद प्लान बना सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। इन केस उसमें कुछ रहता है तो मेरा प्लान तो आपके साथ रहेगा ही। इस प्लान को समझ लो, किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो जिससे कि सारी की सारी चीजें कवर हो जाए, प्रिपरेशन कॉन्फिडेंट लेवल पे हो, और क्या कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ गलतियां है जो कि होती है और उसको अपने को अवॉइड करनी है। अगर जो चीजें नहीं करनी है वो भी नहीं करोगे ना, तो भी 50% बेनिफिट रहेगा। क्योंकि प्रिपरेशन करते वक्त कई सारे स्टूडेंट्स वो गलतियां करते हैं या वो काम करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे सिस्टम को समझ लो आराम से। अगर आपके माइंड में क्लियर हो गया तो आप खुद अपने प्लान को इसी बेस के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर बना के फॉलो कर सकते हो। और इन केस ऑफ कंफ्यूजन ये प्लानर भी मैं आपको देने ही वाला हूं। सबसे पहले तो अपने TY BCom की एग्जाम का शेड्यूल, ये जो प्लान है दैट इज फॉर 20 डेज। ये 20 डेज का प्लान मैंने बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको 5-5 दिनों के 4 स्लॉट में दूंगा। क्योंकि पहले 5 दिन में क्या हुआ है उसके बेस के ऊपर नेक्स्ट 5 डेज बना सकते हैं। वरना ऐसा होगा कि पहले दिन बैठ के 2 घंटे बैठ के 20 दिन का प्लान बनाया, पहले ही दिन में फेल। मतलब दूसरे दिन अपन फिर से 2 घंटे बैठेंगे और प्लान करेंगे और डेली सिर्फ प्लान ही करते रहते हैं। ये मुझे पता है, मैं भी आपकी जगह से ही उठ के यहां पर आया हूं, तो ये सारी चीजें मैं भी कर चुका हूं। तो वही ध्यान रखूंगा कि आप वो गलतियां ना दोहराओ, ठीक है। तो 5-5 दिनों का प्लान मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको भी अपने लिए 2 से 5 दिन का टारगेट सेट करना चाहिए। हाँ, 20 डेज की आउटलाइन होनी चाहिए कि क्या करना है, पर उसको हम डिवाइड करेंगे 5-5 दिनों के 4 स्लॉट में। 4 स्लॉट में भी इसलिए क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में 4-4 यूनिट आते हैं। तो फिर हमारा प्लान ये रहेगा कि 5 दिन हर एक सब्जेक्ट का 1-1 यूनिट। तो 4 स्लॉट में अपने सभी सब्जेक्ट के 4-4 यूनिट हो जाएंगे। सबसे पहले एग्जाम का आपका टाइम टेबल, पहला आपका जो पेपर रहेगा वो आपको पता ही है, फिर भी ये फाइल के अंदर मैंने मेंशन कर दिया है। ये मैं आपको भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो ऐसा ना हो कि सर पेपर कौन सा है, कौन से दिन को कौन सा पेपर है, ये कंफ्यूजन ना रहे। तो ये पहला पेपर 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस लॉ, और आपकी एग्जाम खत्म होगी, आपका 7th पेपर रहेगा 8 फरवरी को। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये खास ध्यान रखना, ये वही सब्जेक्ट मैंने मेंशन किए हैं जो कि अपने को एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। यहां पर हम लोग पढ़ाते हैं, यहां से ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने कोई अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले 4 कंपलसरी है, 5, 6, 7 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम लोग जो करवाते हैं वो मैंने यहां पर मेंशन किया है। अगर कोई स्टूडेंट ने कोई अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लानिंग में, अपने प्रिपरेशन शेड्यूल में चेंज करेंगे। क्लियर? ये मैसेज सभी ऑफलाइन में जो अभी बैठे हैं, ऑनलाइन लाइव में देख रहे हैं या बाद में एप्लीकेशन पे देखते हो, सभी स्टूडेंट्स ये चीज को ध्यान रखें कि जहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं तो वहां पर आप देखें कि क्या आपका यही ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मोस्टली 90% प्लस तो यही है, बट अगर किसी ने कुछ अलग सिलेक्ट किया है तो वो यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में नहीं जाते, ये तो आपका टाइम टेबल है। अभी प्रिपरेशन का टारगेट और आउटलाइन क्या रहेगी अपनी, तो सबसे पहले तो आपको डेली 5 आवर्स एक्स्ट्रा स्टडी के लिए अलॉट करना है अपार्ट फ्रॉम क्लास। जो कि मैंने आपको बहुत पहले ये भी कहा था कि आप शुरुआत करो तो 1, 2, 3 घंटे से शुरुआत करो, पर अल्टीमेट 5 घंटे का टारगेट होना चाहिए। और ये आप रेशियो किस तरह से रखोगे, 3:2 का रेशियो रखोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थियरी सब्जेक्ट। अभी आपकी ग्रिप किसके ऊपर ज्यादा है और किसके ऊपर कम है, उसके हिसाब से आप रेशियो को चेंज करोगे। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कम घंटे दो और थियरी सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे दो। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि 3 घंटे थियरी के लिए दो, 2 घंटे प्रैक्टिकल के लिए दो, क्योंकि आपको थियरी सब्जेक्ट ज्यादा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कम है। बट टेंडेंसी रहती है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है 3 आवर्स प्रैक्टिकल, 2 आवर्स थियरी। बट मेरे पर्सनल एडवाइस को अगर माने तो ये उल्टा होना चाहिए। फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका कॉन्फिडेंस किस चीज के ऊपर कितना है। बट मेरा पर्सनल सजेशन 3 आवर्स थियरी सब्जेक्ट, 2 आवर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसके अंदर जो 5 आवर्स आप देते हो
70% टाइम आपको वीडियो साहस ऐप में से देख के या फिर पढ़ने के लिए, रीडिंग करोगे प्लस रीडिंग और वीडियो देखने के लिए टोटल जो टाइम आप दे रहे हो उसमें से 70% टाइम साहस एप्लीकेशन से वीडियो देखने हैं और रीडिंग करना है, और जो 30% टाइम है वो आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं। 30% जितना टाइम अगर आप ज्यादा देते हो तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 30% टाइम ये आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दोगे। अगर सब कुछ नहीं लिखते हो, क्योंकि सर एक ही दिन में 5-5 टॉपिक 5-5 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं एक सब्जेक्ट के, ऐसे 2 सब्जेक्ट हमने लिए तो 10-12 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, तो इतने सारे कहां से लिख पाएंगे, नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा करने जाओगे ना कि मैं एक क्वेश्चन पूरा रट लेता हूं, पूरा प्रिपेयर कर लेता हूं और फिर मैं लिखता हूं, 1 घंटा आपको एक क्वेश्चन लिखने में जाएगा। प्रिपरेशन का टाइम अलग, ऊपर से लिखने में टाइम अलग। तो सर 3 घंटे में सिंसियरली दिए, पर 5 घंटे दिए और 3 ही टॉपिक प्रिपेयर हुए। अभी तो मेरा 70% दिन का शेड्यूल बाकी है। उसके लिए मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो बना के दूंगा कि किस तरह से लेस टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, उसका वीडियो मैं आपको सेपरेटली दूंगा। ठीक है, अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो एक पूरा अलग टॉपिक है। उसके लिए मैं आपको 10 मिनट का, उसकी भी टेक्निक्स होती है कि कैसे हम कम टाइम के अंदर ज्यादा आउटकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अलग से गाइड करूंगा। यहां पर ध्यान रखोगे कि 30% टाइम राइटिंग के लिए दोगे। तो सर हम क्या लिखे, सारी चीजें ना लिखो, बट मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट, ये पहला ही टॉपिक प्रिपेयर किया है। तो उसकी जो मेन चीज है कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एनफोर्सिएबिलिटी क्या है, मेन चीजें लिख दो, क्योंकि ये आपके आंसर में होनी ही चाहिए। उसके अराउंड सराउंडिंग चीजें जो है वो उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, बट जो मेन चीज है जो कि पेपर चेकर देखना चाहता है, क्योंकि हमारे पैम्पलेट में हाईलाइट भी की हुई है, पढ़ाते वक्त भी आपको टीचर ने गाइड किया है, वीडियो देखोगे आप तभी भी ये चीज क्लियर हो जाएगी, तो वो आपको नोट करनी है, मेन चीज है, ऐसा समझो। बट ऐसा भी ना हो कि सिर्फ आपको ब्रीफ में लिखने की ही हैबिट पड़ जाए। सर 20 डेज से हमने वही किया, शॉर्ट में लिखने का, तो 1 फरवरी को एग्जाम में भी हम शॉर्ट में लिख के आ गए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डे डिटेल में एक एक क्वेश्चन को भी लिखने की हैबिट रखना, ताकि डिटेल लिखने की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 5 आवर्स 3 आवर्स थियरी 2 आवर्स प्रैक्टिकल, या प्रैक्टिकल थियरी रेशियो 3:2 का रखोगे, और 70:30, 70% वॉचिंग वीडियोस फ्रॉम साहस ऐप या रीडिंग एंड 30% राइटिंग। इसके लिए आप टाइम अलॉट करोगे। इससे ज्यादा टाइम दे पाते हो तो अच्छी बात है, बट ध्यान रखना है वो क्वालिटी टाइम आवर्स होने चाहिए, वो भी मैं आगे बता रहा हूं। कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि आपको ध्यान रखनी है ये शेड्यूल को फॉलो करते वक्त, वो खास क्या, सबसे पहला ही क्लोज ऑल योर नोटिफिकेशंस। वरना होगा क्या, साहस ऐप शुरू कर दिए सर, वीडियो भी स्टार्ट किया, 5 मिनट आपको देखा, बट फिर ऊपर से एक मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, फिर बाबू की भूख भी मर गई, प्यास भी मर गई, चैन भी उड़ गया, और आप तो सर भूल ही जाओ। फिर या कोई रील आई है, कोई नोटिफिकेशन आया, वो देखा, एक रील देखी और फिर स्क्रॉल होते जा रहे हो 1.5 घंटे के बाद याद आया, अरे सर का वीडियो तो 5 मिनट ही देखा है, वो अभी 1 घंटे का बाकी है और 1 घंटे से अपन रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन में, ये नहीं बोल रहा हूं कि देखना बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, करना भी नहीं है, ठीक है। बट नोटिफिकेशन ऑफ रखो, ताकि जब आप, स्पेशली जब आप एप्लीकेशन मोबाइल से पढ़ रहे हो तब, ये बिल्कुल भी गलत है कि सर हम मोबाइल ही यूज नहीं करेंगे, तो भी आपको दिक्कत होगी, पढ़ाई और डिफिकल्ट हो जाएगी। जो कि आपके पास रिवीजन सेशन में से देख के आप जल्दी से समझ के याद रख सकते हो, वहां पर आप रट्टेबाजी करने जाओगे तो और दिक्कत होगी। तो वीडियोस देखने हैं साहस ऐप से, पर ये ध्यान रखना है कि उस वक्त बाकी सारे नोटिफिकेशंस ऑफ हो। स्पेशली आप जो भी ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है आपकी एप्लीकेशंस, लाइक इंस्टा हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या आप जो भी टाइम स्पेंड करते हो वो आपको ज्यादा पता होगा, तो वो सारे नोटिफिकेशन को स्ट्रिक्टली ऑफ रखो। अगर वहां पर नहीं सर मैं कंट्रोल कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, नहीं, ऊपर पर मुझे नहीं देखना है, नहीं देखना है भाई, याद रखना है कि ऊपर फोकस करना है, उसकी जगह पे नहीं, मुझे वो देखना नहीं है, माइंड वहां पर जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना कि नोटिफिकेशन स्ट्रिक्टली ऑफ। जब आपकी पढ़ाई का शेड्यूल खत्म हो जाता है तो आप नोटिफिकेशन, मतलब आपको जो भी ऐप ओपन करनी है वो ओपन करके सारी चीजें देख लो। मैं आपको ये भी दूंगा शेड्यूल में कि आप 1 आवर टोटली टाइम वेस्टर आवर निकालो अपने शेड्यूल में, 1 घंटे का टाइम वेस्ट आवर, जिसमें आपको टाइम वेस्ट ही करना है, मींस जो करना है वो करो।
इंस्टा स्क्रॉल करो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक करो, गेम खेलनी है तो गेम खेलो, उसमें कुछ भी पढ़ाई के बारे में सोचना ही नहीं है। ऐसे ही लेट जाना है तो लेट जाओ, मेरी फेवरेट हॉबी है लेट जाना, तो लेट जाते हो तो लेट जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर उससे होगा क्या कि आपको पता है कि भाई मुझे रील स्क्रॉल करनी है, मुझे कुछ भी और देखना है, टाइम पास करना है, तो उसके लिए मेरा स्पेशल 1 आवर है ही, तो उसमें आप बिंदास टाइम वेस्ट करो। बट उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए आते हो तो फिर पढ़ाई के ऊपर फोकस। ऐसा नहीं है कि वो देखना ही नहीं है, उसके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन रखना है कि 1 आवर टाइम वेस्ट करो, ठीक है। ये खास ध्यान रखना कि नोटिफिकेशन सारे के सारे ऑफ कर दो आज ही। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने बैठूंगा या बैठूंगी तो मैं ऑफ करूंगी, ऑफ कर ही दो। ऐसे भी नॉर्मल जनरल लाइफ में भी ये सजेशन है कि अगर आपको आपका कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो आपके सारे के सारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशन ऑफ ही होने चाहिए, वरना आप काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अभी आपका काम है पढ़ाई करना, तो आप नहीं फोकस कर पाओगे। सो मेक श्योर कि ना अभी सिर्फ बट परमानेंटली आप सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस को ऑफ रखना। गिव क्वालिटी 5 आवर्स विथ सिंसियर डेडिकेशन एंड स्टडी एटीट्यूड। पढ़ना है इसलिए 5 घंटे निकालना है इसलिए नहीं, पढ़ना है मेरा टारगेट है, मुझे इतनी चीजें करनी है इसलिए मैं पढ़ने बैठा हूं। क्वांटिटी सिर्फ देखनी है ऐसा नहीं करना है, क्वालिटी वाइज 5 आवर्स, नॉट जस्ट क्वांटिटी। 5 घंटे बोला है तो मतलब 5 घंटे निकालना है। 5 घंटे में टारगेट सेट किया, वो 5 घंटे नहीं हुए हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं 7 घंटे दूंगा बट टारगेट कंप्लीट करूंगा। एटीट्यूड स्टडी के प्रति होना चाहिए, आवर्स टाइम के प्रति नहीं, ठीक है। टाइम ये तो अपनी एक लिमिट को सेट करने के लिए, नहीं कुछ भी हो जाए मुझे इतना टाइम तो देना ही है, बट अगर उतने टाइम में मैं टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा हूं तो टाइम बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि 5 घंटे हो गए ना अभी काम नहीं हुआ तो चलेगा, वो एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं इस तरह से, भाई टाइम खत्म हो गया ना मैं तो जा रहा हूं, ऐसा नहीं। वो एम्प्लॉय कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा जो टाइम को देख के काम करता है, ठीक है। काम अपना करना है, टारगेट अचीव करना है, टाइम जो भी हो। तो यहां पर 5 आवर्स क्वालिटी वाइज नॉट जस्ट क्वांटिटी। डिसाइड योर पीक आवर, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ऐसा टाइम जहां पर आपका पढ़ाई के लिए मूड होता है, कुछ ना कुछ टाइम ऐसा होगा जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ने बैठना चाहिए। सर ऐसा तो कोई टाइम नहीं है जहां पर अपने को पढ़ने का मन करता हो, बट ऐसा कोई ना कोई टाइम होगा जहां पर आपको ऐसा होता होगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना है। वो कोई भी टाइम हो सकता है, किसी को रात को 10 बजे भी हो सकता है, किसी को सुबह 5 बजे भी हो सकता है, डिपेंड आपको कब पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट आता है, मूड बनता है, वो आप देखो, वो टाइम खास यूटिलाइज कर दो। हर एक पर्सन को ये देखना चाहिए, ये भी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है। आप जब भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हो तो आप देखो कि आपके पीक आवर कौन सा है, कि कब आपको काम करने की धगस, मतलब ऐसा कि जोश है मेरे को करना है, वो टाइम पे आप काम करोगे ना तो 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आप उस वक्त पैशनेटली इंटरेस्टेड हो उसमें। तो वो टाइम कौन सा है दिन का वो देख लो। अभी तक नहीं हुआ है वो नहीं जज कर पाए हम लोग, तो अभी से ढूंढना शुरू करो। जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम के लिए ही मिल जाए, उसके बाद की एग्जाम के लिए, उसके बाद की अपनी रियल लाइफ के लिए, सब में ये काम लगेगा कि डिसाइड योर पीक आवर्स। और उसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए। आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम तभी करने चाहिए जो आपका पीक आवर है, कि जब आप कुछ भी और सोचे बिना डेडिकेटेडली वो काम के लिए ही सोचते हो, तो उसमें 1 घंटे में आप कम से कम 3 घंटे का काम निकाल पाओगे। तो ये देखना है, और वो टाइम आपको पता चल जाए तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जब हम कुछ और काम करते हो, वो टाइम पे पढ़ाई ही करनी है। क्या अभी एग्जाम है इसलिए बाद में जब एग्जाम खत्म करके आप रियल वर्ल्ड में आते हो तो आपका जो भी काम है, जॉब का, बिजनेस का, जो भी करते हो, वो टाइम को ढूंढने की अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। स्टॉप वरिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन। जब अपन एफएम लेके बैठेंगे ना, सर एडवांस अकाउंट का क्या करेंगे, जब एडवांस अकाउंट है तब सर लॉ तो बहुत लेंदी है, याद नहीं रहता है, कंफ्यूजन होता है। एक सब्जेक्ट करते वक्त अपने को दूसरे सब्जेक्ट का टेंशन होता है, दूसरे सब्जेक्ट प्रिपेयर करते वक्त टेंशन लेते हैं तीसरे का, करते एक भी नहीं है, फोकस एक पे भी नहीं है, बट माइंड इधर उधर घूमता रहता है। तो जब आपने टारगेट सेट किया कि भाई फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 से 10 बजे मुझे एफएम करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, तो बस इसके अलावा दुनिया में और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं पढ़ने के लिए, वो 2 घंटे के लिए बस वही सोचना है। और कोई सब्जेक्ट, कोई बोलता है ओबी की तेरी प्रिपरेशन हो गई, कौन सा ओबी, क्या ओबी, मेरे को नहीं पता है, एफएम ही है अभी,
सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के बारे में सोचो, वही टारगेट उसमें भी जो आपने लिया है। सपोज आपने यूनिट 1 लिया है, यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर लिया है, भाई यूनिट 4 का तेरा हो गया अभी, वो तो एग्जांपल हुए नहीं है, अभी छोड़ो। अभी टारगेट क्या है, अभी मेरे एफएम के यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, बस तो वही मुझे देखना है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं सोचनी है। तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचना, टेंशन लेना बंद कर दो। यूज योर यूजलेस टाइम टू वॉच वीडियो फ्रॉम ऐप। 5 घंटे निकालने के लिए डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो आपके पास जो एडवांटेज है, जो कि दूसरों स्टूडेंट्स के पास नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर सारे वीडियोस हैं जो आप कभी भी देख सकते हो। जैसे आप कभी भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो, उस जगह पर आप एप्लीकेशन से वीडियोस देखो। कोई भी टाइम हो, आप फॉर एग्जांपल घर का कुछ काम कर रहे हो, घर के कुछ काम से बाहर गए हो, कोई लाइन में खड़े हो, सुबह ब्रश कर रहे हो, या और कुछ जो भी कर रहे हो, जब भी टाइम मिले तो वीडियो देखते रहो। 1-2 घंटे तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, जो कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, उसमें भी आपकी 1.5-2 घंटे की प्रिपरेशन आराम से 5 घंटे में से 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि वो करते वक्त ऐसा ना हो कि बस हाँ पीछे से कुछ टैप चल रही है। आपका फोकस होना चाहिए, ब्रश कर रहे हो बट फोकस होना चाहिए कि वीडियो में क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो आपके सारे के सारे, हाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वो मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या कैलकुलेशंस हो रहे हैं वो आपको देखना है। बट थियरी है, बिजनेस लॉ है, ओबी है या ऑडिट है, तो उसमें आप बैकग्राउंड में भी वीडियो चालू है, आप सुन रहे हो सकता है शायद इतना ज्यादा फोकस नहीं है, बट ये तो एक्स्ट्रा आवर्स है। सब कॉन्शियसली आप सुनते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप डेडिकेटेडली उसी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए बैठोगे ना, तो वो जल्दी याद रह जाएगा। स्पेशली बिजनेस लॉ सब्जेक्ट बहुत लेंथी है, उसके लिए तो खास करना है, ठीक है। तो अपने यूजलेस टाइम को यूटिलाइज करो एंड डोंट फ्रीक्वेंटली चेंज योर स्टडी मटेरियल एंड टारगेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करना है, बोल दिया कि ये 5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, ये वीडियो देखना है, इसके अंदर के टॉपिक करना है। सर पास्ट पेपर का क्या करें? फिर एक पास्ट पेपर लिया, मेरे फ्रेंड ने ये वाला पास्ट पेपर भेजा है, 2017 का पेपर भेजा है, अभी तो 2019 का कर रहा था, अभी क्रेज था सर 2019 का पेपर दो, 2019 का पेपर दो। ऑब्वियसली 20-21 में तो एग्जाम ही नहीं हुई थी कोविड की वजह से, तो वो तो है नहीं, बट 2019 का पेपर वो चाहिए था, वो लिया। फिर फ्रेंड का मैसेज आया 2017 के पेपर का भी, ये डाउट तेरा सॉल्व हुआ है। अभी आपका पूरा माइंड चेंज हो गया 2017 के पेपर पे। एक क्वेश्चन उसमें से करोगे, एक क्वेश्चन उसमें से करोगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, कुछ नहीं प्रिपेयर होगा, कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। मेक श्योर कि आप सारे के सारे टॉपिक प्रिपेयर करो। पेपर्स अगले 5 दिनों में रिफर करना कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं वो समझने के लिए, बट प्रिपरेशन वो पूरी उसमें से आप नहीं कर पाओगे। सो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते हैं या आपके पास जो हमारे पैम्पलेट्स है उसमें से ही प्रिपरेशन करनी है। आप चेंज मत करते रहना। पास्ट पेपर्स भी मिलेंगे बट उसको एज अ रेफरेंस रखना। ये नहीं कि आज मेरा टारगेट सेट था कि मुझे बिजनेस लॉ के पहले यूनिट के 5 टॉपिक करने थे, बट मेरे फ्रेंड ने एक ये पेपर भेजा और वो देने के चक्कर में यार इसमें तो ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, माइंड पूरा उधर चला। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक टारगेट, एक मटेरियल जो आपको पहले से ही ऐसा है तो पहले ही पास्ट पेपर पकड़ो, फिर सारे के सारे पेपर्स कंप्लीट करो। फिर ऐसा नहीं कि मैं ये करूं, चेंज करते रहोगे तो होगा कुछ भी नहीं। मेक श्योर कि आपका टारगेट फिक्स हो। अभी मेन ये जनरल इंस्ट्रक्शन थी जो कि आपको फॉलो करनी थी। अभी मेन जो अपने 20 डेज का स्टडी प्लानर है जो कि 11 जनवरी से 30 जनवरी तक का है, आप एडवांस में कर सकते हो। मैंने आपको 1 जनवरी से बताया हुआ था, बीच में भी इंफॉर्मेशन दी वीडियो भेज के। आज भी अभी 9th डेट है, अभी कल की तारीख है और उसके बाद शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास टाइम गैप बहुत ज्यादा, इसका मतलब ये सर 1.5 दिन है अपने पास, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और 20 से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये टाइम स्लॉट इसलिए दिया है कि आप खुद अपने प्लान को बनाओ और उसको फॉलो करने की कोशिश करो, और अगर उसमें कुछ फेल हो जाते हो तो ये है ही, इसको शेड्यूल को बना के देना। उसमें मैंने आपको हिंट दे दी 5 घंटे 3:2 का रेशियो, 70:30 का रेशियो, 3:2 प्रैक्टिकल थियरी के लिए, 70:30 वॉचिंग वीडियोस, रीडिंग पैम्पलेट्स एंड राइटिंग। इसके अंदर भी 4 स्लॉट, 5 डेज के 4 स्लॉट, जिसमें क्या होगा हर 5 दिन में 1 यूनिट ऑफ ईच सब्जेक्ट। मतलब 1 से 5 तारीख होती है तब
तक अपना इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट के एक एक यूनिट हो गए। अभी आप पहला यूनिट ले रहे हो, पहले दूसरा यूनिट ले रहे हो या चौथा यूनिट ले रहे हो, इट इज अप टू यू। बट टारगेट क्या, 5 दिन के अंदर सभी सब्जेक्ट के एक एक यूनिट अपने कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या कि 5 दिन, 1 से 5 तारीख, 11 से 15 तारीख अपने पहले यूनिट हो गए, 16 से 20 तारीख दूसरे यूनिट हो गए, 21 to 25 तीसरा हो गया, 26 to 30 हो गया, 31 ऑब्वियसली पहली तारीख को जो पेपर है उसको हम अलॉट करेंगे, 30-31 तो वैसे उसी के लिए जाएंगे। तो यहां पर 5 दिन 1 यूनिट ऑफ ऑल 7 सब्जेक्ट, सभी के सभी 7 सब्जेक्ट के लिए आपको प्लान करना है। अभी देखो आपके पास लिमिटेड चीज है, 5 डेज 7 यूनिट्स हो गए, 5 दिन में 7 यूनिट हुए, क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 यूनिट है, ऐसे टोटल 7 सब्जेक्ट है। तो 5 दिन में सभी सब्जेक्ट के एक यूनिट मतलब 7 सब्जेक्ट के एक यूनिट, यानी कि 5 दिन 7 यूनिट। तो ये चीज ध्यान रखनी है, तो आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अभी मैं एक बता रहा हूं, फिर इस तरह से पूरा ये पूरी फाइल है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा पहले 5 दिन की, आप खुद अपने हिसाब से सेट करना। दिन है 11 जनवरी, तो 3 सब्जेक्ट के बीच में मैंने एलोकेट किया है, थियोरी, प्रैक्टिकल, ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल भी थियोरी ही है, अगर आप एडवांस अकाउंट लोगे तो वो प्रैक्टिकल हो जाएगा वहां पर। तो देखो ये 3 टॉपिक आपको करना है, मतलब पहला चैप्टर कंप्लीट होगा 5 दिन में, अपने को एक यूनिट कंप्लीट करना है, पर बिजनेस लॉ सब्जेक्ट बड़ा है, एक ही दिन में आप 4 के 4 या 5 चैप्टर खत्म नहीं कर पाओगे, एक ही यूनिट में 4-5 चैप्टर है। तो आपको क्या करना होगा, एक दिन एक चैप्टर, पर 5 दिन में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एफएम के लिए पहले ही दिन है, इसलिए बहुत ज्यादा लोड नहीं रखा है, ये 3 पार्ट है बड़े। तो एफएम में चैप्टर नंबर 2 रेशियो, उसका जो सुपर रिवीजन वीडियो है 30 मिनट का ही है, जिसके अंदर सारी की सारी फॉर्मूलाज एक्सप्लेन की हुई है, वो देख लो, सारी की सारी फॉर्मूलाज देख लो। ऑडिट के 2 पार्ट 2 वीडियोस रखे हुए हैं यूनिट 1 के, टोटल 4 वीडियोस, 4 पार्ट है, 5 वीडियो है। तो पहले 2 पार्ट देख लो, 2 वीडियो देख लो, पहला दिन है इसलिए। फिर दूसरे दिन में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन टारगेट को बढ़ाते जाएंगे। ओवरऑल टारगेट क्या रखना है, 5 दिन में सभी सब्जेक्ट के एक यूनिट हो जाए। ठीक है, इस तरह से आगे के दिन का भी अपना प्लान है, जो कि मैं ये पूरी की पूरी फाइल आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, वो आप अपने हिसाब से इसको फॉलो करो या अपने शेड्यूल को बना के फॉलो करो। पर ध्यान रखना, लेजीनेस मत रखना, यू हैव लिमिटेड टाइम, टारगेट बड़ा है, क्वालिटी वाइज आवर्स ज्यादा देना, एप्लीकेशन का यूज मैक्सिमम करना, सारे के सारे फ्री टाइम को इसके लिए प्रिपरेशन के लिए यूज करो। आप नोटिफिकेशन मेहरबानी करके सारे बंद कर दो, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। जैसे ही एक सर गए दूसरे सर आते हैं, अभी तो सर रेडी है, बट थोड़ी भी गैप हो गई है, व्हाट्सएप ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, वो हैबिट है ना, उसको थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करो, बंद मत कर दो, कंट्रोल करो। ठीक है, तो सर आ गए, तो अभी मैं यहां पर सेशन स्टॉप करता हूं। ये पूरी चीज को फॉलो करना है, ये पूरा प्लानर आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, उसको फॉलो करो या अपने प्लानिंग को बना के उसको फॉलो करो। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, गॉड ब्लेस यू ऑल।